हेलो बच्चों, 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 प्रतिस्थापन विधि। बाकी क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज लास्ट क्वेश्चन बच गया इस एक्सरसाइज का, वो भी मैं आपको अभी करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों का वर्तमान आयु मान लेते हैं, एक की मान लेते हैं एक्स, जैकब की मान लेते हैं एक्स, और उसके पुत्र की मान लेते हैं वाई। ये रहा आपका आंसर। माना जैकब की वर्तमान आयु एक्स, वर्तमान आयु जैकब की मान ली मैंने एक्स, और उसके पुत्र की आयु मान लिया वाई। इतनी बात समझ आ गई आपको कि जैकब की आयु मैंने वर्तमान आयु मान ली एक्स और उसके पुत्र की मान ली वाई। क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद, तो यह लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद। इस टॉपिक को ढंग से समझो, ये समझने वाली चीज़ है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति अभी 10 साल का है, तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जब जाते हैं तो आयु बढ़ती है, बाद में जब जाते हैं तो आयु बढ़ती है। तो दोनों में क्या कर देंगे? 5 साल बाद दोनों क्या होगा? दोनों में 5-5 साल प्लस हो जाएगा। एक्स जैकब की भी आयु 5 साल बढ़ जाएगी और उसके पुत्र की भी आयु 5 साल बढ़ जाएगी। इतनी बात आ गई आपको समझ? बाद में याद करना, बाद में हमेशा प्लस करना होता है। कभी भी बाद आए उसमें हमेशा प्लस करना होता है। क्या बोल रहा है? ये है जैकब की आयु, एक्स जैकब है और ये उसका पुत्र है। तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, यानी अपने पुत्र से कितना गुना है? देख लो, जैकब जो है अपने पुत्र से 3 गुना है। तो ये कर दिया, उसके पुत्र में कर दिया 3 गुना। उसके पुत्र में 3 गुना करेंगे जब ही तो जैकब के बराबर आएगा। इतनी बात आपको समझ आई? अब क्या कर दो, अब सिंपल सा सॉल्यूशन करो। x प्लस में 5, इसको इससे, ये हो गया 3y, प्लस है तो प्लस, और ये हो गया 5 3 जा 15। एक्स वाई एक तरफ, संख्या एक तरफ, इक्वेशन ऐसी बनती है। जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण ऐसी होता है। यानी आप क्या करो, एक्स वाई को एक तरफ रखो और संख्या जो है उसको एक तरफ रखो। तो यहाँ एक्स है, ये प्लस का 3y है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 3y। ये इधर क्या बचा हुआ? 15 बचा हुआ है, 15। और ये इधर 5 किस चीज़ का है? प्लस का। इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का। इक्वल टू के इधर अगर हम प्लस की चीज़ इधर होगी तो माइनस, और ये मतलब माइनस वाली चीज़ होगी उसकी प्लस। ये साइन चेंज होता है जब आप इक्वल टू के बाद कोई इधर उधर करते हैं तो संख्या। ठीक है, प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी और माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाती है, हमेशा ये याद रखना। तो x माइनस 3y, अब ये देख सकते हैं 15 में से 5 गया तो ये बच गया आपका 10। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब 5 वर्ष पूर्व, तो अब ले लो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, और पूर्व का मतलब पहले। अगर मैं आपसे कोई पूछे, अगर आप 20 के हैं अभी और आपसे पूछे कि 5 वर्ष बाद पूर्व आप कितने साल के थे, तो 5 माइनस कर दो, 20 में से 5 गया यानी 15, 15 साल के होंगे वो। यही करना है, पूर्व में माइनस करना है। तो दोनों में कर क्या कर दो, एक्स में भी माइनस, यानी जैकब में माइनस, और उसके पुत्र में भी 5-5 साल दोनों में से घटा दो। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, अपने पुत्र से कितना गुना है? तो 7 गुना है। कितनी बात समझ आई? तो x माइनस 5 और इसको इससे कर दो, ये हो जाएगा 7y, माइनस है तो माइनस, 7 5 जा 35।
फिर से मैंने आपको बताया एक्स वाई एक तरफ और संख्या एक तरफ, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 7y, माइनस का 35 है, ये माइनस का क्या है 5 है, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, x माइनस 7y। अब देखो माइनस का 35 है, उसमें से प्लस का 5 चला गया तो माइनस का बचेगा आपका 30, इसको ले लो समीकरण नंबर 2। अब आपको करनी है प्रतिस्थापन विधि, तो मैं आपको प्रतिस्थापन में इतनी अच्छे से करवाया होगा, आप मेरे चैनल पे जाओ, आप देखो मैंने प्रतिस्थापन विधि कैसे करवाई हुई है, ठीक है। अब बार बार एक एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करा हुआ क्वेश्चन से, ठीक है। तो अब मैं इससे क्या बनाऊंगा, प्रतिस्थापन विधि में ये होता है समीकरण 1 और समीकरण 2, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 2 से बनाएंगे समीकरण 3। तो मैं बता देता हूँ, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब ये जो 7y माइनस का है उधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 30 प्लस में 7y, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब आप लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में नहीं रख सकते, रखने पर आपको क्या, आपने क्या बनाया 2 से बनाया 3, तो इसीलिए इसको 1 में रखना पड़ेगा। बाकी ऊपर की हमारी आ गई, अब ये पेज ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण है x माइनस 3y इक्वल टू में 10, x माइनस 3y इक्वल टू में 10। x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, देखो x की वैल्यू ये रखना है आपको, माइनस का 30 प्लस में 7y, ये माइनस का 3y इक्वल टू में 10, ये माइनस का 30 उधर जाके प्लस का 7 में से 7y में से 3y गया 4y बचा, ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये मल्टी इधर आपका क्या मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा आपका 40, और ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई, यानी आपकी जो उसके पुत्र की आई वो 10 वर्ष है। अब इसका रख दो समीकरण नंबर 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या, x माइनस का 30 प्लस में 7y, माइनस का 30 का 30 प्लस का प्लस 7, y की वैल्यू दे रखी है 10, माइनस का 30, 7 10 जा 70, 70 में से 30 गया 40, यानी आपकी जैकब की आयु जी आ गई, वो आ गई 40 वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु आपका आ गया 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपको अच्छे से समझ आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा हौसला बना रहता है, ठीक है, और मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाता ही रहता हूँ।